जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, अगर मेष राशि वाले जातक का सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है, अर्थात मेष राशि का सूर्य अष्टम भाव में होता है, तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है, उसके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, क्या उसे शुभ फल मिलता है, क्या अशुभ फल मिलता है, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। परंतु आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। मेष राशि का सूर्य, जी हाँ, यदि मेष राशि का सूर्य जातक के अष्टम भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसा जो जातक होता है वह अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता है। संभवतः देखा गया है ऐसा जातक शिक्षा में कमज़ोर रह जाता है, उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, परंतु फिर भी उसे काफ़ी ज्ञान होता है, रहस्यमय ज्ञान ऐसे जातक के पास होता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह और गणित के क्षेत्र में काफ़ी माहिर होते हैं और गणित का बहुत अच्छा ऐसे जातकों को ज्ञान होता है। उन्हें औषधियों के विषय में विशेष ज्ञान होता है। आयुर्वेद का भी ऐसे जो जातक होते हैं वह ज्ञान रखते हैं। तो शिक्षा अपूर्ण रहने के बाद भी वह संभवतः व्यावहारिक शिक्षा के रूप में परिपूर्ण होते हैं। व्यावहारिक शिक्षा उन्हें बहुत अच्छी प्राप्त होती है। जीवन में घटने वाली घटनाओं के विषय में या जीवन के जीने की शैली, उनका तरीका, उनका और जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, आयुर्वेद से संबंधित जो है ऐसे जातकों को ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। जो ज्ञान उन्हें होता है वह कभी भी उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके एक अच्छा स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह सामान्य कम वेतन वाली नौकरी करते हैं, कम वेतन में ही कार्य करते रहते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि वह किसी न किसी के अधीन होकर ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो अष्टम भाव में जो सूर्य मेष राशि का बैठा होता है, तो ऐसा जो जातक होता है वह रहस्यमय ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस ज्ञान के प्रसार ना कर पाने के कारण उसका कद, उसका स्तर सीमित रहता है और सीमित स्तर पर ही वह वेतन भोगी बनकर अपना कार्य करता रहता है। आगे स्वास्थ्य भी कुछ दुर्बल रहता है। जी हाँ, अष्टम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाता है तो ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी कुछ कमज़ोर ही रहता है। स्वास्थ्य में नरम गर्म बना रहता है। ऐसे जातक ज्वर जैसे रोग से, मस्तिष्क रोग से काफ़ी पीड़ित होते हैं। ऐसे जातकों में आत्मबल कम देखा गया है। छोटी सी परेशानी को भी वह समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सदा उनके शरीर में किसी प्रकार का रोग बना ही रहता है। तो यह स्थिति अष्टम भाव में बैठे सूर्य के लिए अच्छी नहीं है और मेष राशि का सूर्य अगर बैठेगा तो और भी नुकसानदेह उनके लिए रहने वाला है। ऐसे जातकों में रक्त विकार और पित्त रोग की संभावनाएं भी अधिक बनती है। जी हाँ, ऐसे जातकों में ब्लड से संबंधित रोग होते रहते हैं। ब्लड इन्फेक्शन होना और शरीर की त्वचा पर काफ़ी लाल फुंसियाँ होना या त्वचा का जला हुआ दिखना, निशान पड़े रहना, तो इस तरह के रोग से ऐसे जातक ग्रसित रहते हैं। और इसके साथ साथ ही कभी कभी जातकों को स्त्री के आचरण के कारण, जी हाँ, उनकी पत्नी हो या घर परिवार की महिलाओं के आचरण के कारण मान सम्मान की हानि भी उठाना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मेष राशि का सूर्य यदि अष्टम भाव में विराजमान होगा तो घर की स्त्रियां संभवतः किसी न किसी बुरे कार्य में या व्यभिचार आदि में भी लिप्त होती हैं, जिसके कारण जातक का मान सम्मान भी कम होता रहता है। संभवतः ऐसे जातक की आकस्मिक मृत्यु होने की संभावनाएं अधिक बनती है, लेकिन जो मृत्यु होती है वह बहुत कष्ट के साथ या बहुत दर्दनाक मृत्यु नहीं होती है, अति शीघ्र मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। तो अष्टम भाव में बैठा जो सूर्य है वह जातक को बिना कष्ट के मृत्यु देने वाला होता है। रोग के कारण दुर्घटनाओं की स्थिति भी ऐसे जातक के साथ अधिक बनती है। तो हम कह सकते हैं कि अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति जातक के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। हालांकि उसे रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है, उसे आंतरिक ज्ञान काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा मेरे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय श्री महाकाल।